हाय दोस्तों, आप देख रहे हो MW सर्कल। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हो आईपी के दो नए पैरामेडिकल कोर्सेज बीएससी एमटीआर और बीएससी एमआईटी में किस तरह से आपको अप्लाई करना है इन दो नए पैरामेडिकल कोर्सेज में। दोस्तों, आपको 29 अक्टूबर से अप्लाई करने का टाइम मिल गया है। 12 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो ऑफलाइन मोड में। दोस्तों, इसकी ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन नहीं होगी, इसमें आप सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले आईपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना होगा। क्योंकि ये फॉर्म ऑफलाइन फिल होंगे, इसलिए आपको फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल के फॉर्म फिलअप करना होगा। तो आपको फॉर्म में कैसे निकालना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फॉर्म डाउनलोड कैसे करना है आईपी की वेबसाइट से। दोस्तों, पहले आपको आईपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। आईपी की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने लिखी हुई है, ये ipu.ac.in। आपको इस पर आना होगा। इस पर आने के बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आपको यहाँ पर नोटिस एंड सर्कुलर पे क्लिक कर देना। दोस्तों, इस पे क्लिक कर दोगे। दोस्तों, अपलोड हो रहा है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये रहा, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कर दोगे आप तो आपके सामने डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, डाउनलोड आ गया। डाउनलोड कर देना, आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और वो कुछ इस तरह का होगा। नीचे आएंगे हम। ये आपका फॉर्म। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन सीईटी बीएससी एमटीआर। यहाँ पर दिखा है आपको बीएससी एमटीआर और बीएससी एमआईटी फॉर 2020-21। ये आपके सामने फॉर्म है, इसको आपको खुद फिलअप करना होगा। आपको इसका पहले आपको इसको डाउनलोड करना होगा, फिर इसका प्रिंट निकालना होगा। अब दोस्तों, आपको किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना होगा सीईटी का नाम कि आप कौन से कोर्स में अप्लाई कर रहे हो। मान लीजिए आप बीएससी एमआईटी में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको यहाँ लिखना होगा बीएससी एमआईटी। यहाँ पर आपको एमआईटी लिखना होगा। अगर आप बीएससी एमटीआर में अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एमटीआर लिखना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपको यहाँ पर कोर्स का नाम लिखना होगा कि कौन से कोर्स में अप्लाई कर रहे हो आप। उसके बाद आपको सीईटी कोड लिखना होगा, टेस्ट कोड। दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये वाला कोड जो है 158, ये बीएससी एमटीआर का है, और ये वाला कोड 134 ये बीएससी एमआईटी का है। तो इन दोनों कोर्सेज के जिस भी कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो, आपको उसका कोड यहाँ डालना होगा। उसके बाद आपको अपना नाम डालना होगा। यहाँ पर नाम तो आप फिलअप कर ही लोगे जिस तरह से आपको करना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना होगा यहाँ पर इस सेक्शन में। एड्रेस डालने के बाद आपको पिन कोड डालने के बाद अपना फ़ोन नंबर आप डाल लोगे। ये चीज़ तो आप कर सकते हो। ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेज मंथ ईयर। उसके बाद एज एज डालनी होगी यहाँ पर। उसके बाद पापा का नाम डालना होगा यहाँ पर, और आप अगर मैरिड हो तो मैरिड, और अगर नहीं हो तो अनमैरिड डाल देना, और यहाँ पे क्लिक कर देना अनमैरिड पे। उसके बाद आपको मेल या फीमेल डालना होगा यहाँ पर। उसके बाद इंडिया यहाँ पर। उसके बाद कैटेगरी, ये तो आप खुद कर लोगे दोस्तों, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, आप कर लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ी पे करनी होगी। यहाँ पर आपको लिखना होगा डिटेल ऑफ फ़ी, यहाँ पर लिखा है ना डिटेल ऑफ फ़ी। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा 2200 रुपये। 2200 लिखोगे। यहाँ पर आपको डीडी नंबर लिखना होगा। आपको जो बैंक डीडी बना कर देगा ना दोस्तों, आपको इसमें जो फीस पे करनी है 2200 रुपये की, वो आपको बैंक से एक डीडी बनेगा। डीडी आपके पापा को पता होगा कि क्या होता है, आपके पेरेंट्स को जरूर पता होगा कि डीडी होता क्या है। बैंक से डीडी बनवाने के बाद जो उसका नंबर होगा ना, यहाँ पर लिखा रहता है, उस नंबर को आपको यहाँ पर लिखना है, और उस डेट को लिखना है जिस डेट को बनाया वो डीडी। और आपको अपने बैंक के नाम और ब्रांच यहाँ लिखनी है, और उसके बाद आपको अपने रीजन लिखना है। आपने किस किस स्टेट से पास करी है 12th। मान लीजिए आपने 12th आपने दिल्ली से पास करी है, तो दिल्ली लिख दोगे। अगर आपने यूपी से पास करी तो यूपी लिख दोगे। तो दोस्तों, उस तरह से आप यहाँ पर अपना लिख दोगे आउटसाइड दिल्ली या इनसाइड दिल्ली। तो दोस्तों, आउटसाइड दिल्ली हो तो आउटसाइड दिल्ली, और दिल्ली से करिए तो दिल्ली लिख देना। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने 10th और 12th की डिटेल्स देनी होंगी, कि आपका ग्रेड कौन सा है, आपके मार्क्स कितने थे 10th 12th में, आपका बोर्ड कौन सा था, सीबीएसई बोर्ड।
उसके बाद आपने 10th या 10th कब पास करी और सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे। उसके बाद 12th की कि 12th के मार्क्स कितने थे, बोर्ड कौन सा था, सीबीएसई या फिर कोई और जो भी है आपका, 12th कब पास करी साल में, इसे 2019 या 2018 में। उसके बाद सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे 12th में, और उसके बाद अगर आपने कुछ और भी कराया है 12th के बाद तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ भरनी होगी। उसके बाद आपको अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो आपको उसका यहाँ पर एक वो देना होगा इन्फॉर्मेशन कि आप जॉब करते हो, और नीचे आपको लिखना होगा कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना होगा कि आपको लैंग्वेज कौन कौन सी पता है तो आप कर लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन कर देने हैं अपने, यहाँ पर साइन करने हैं, यहाँ पर आपके पापा का साइन करना है, यहाँ पर डेट और प्लेस तो फुल फिल कर दोगे। उसके बाद आपको ये फॉर्म जमा करना होगा आईपी यूनिवर्सिटी में। अब दोस्तों ये फॉर्म किस तरह जमा होगा वो आपको बता रहा हूँ मैं। दोस्तों ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक 2200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा बैंक से। वो फॉर्म प्लस डिमांड ड्राफ्ट दोनों को आपको आईपी यूनिवर्सिटी में जमा करना होगा। आईपी यूनिवर्सिटी द्वारका में लोकेटेड है दोस्तों। द्वारका में आईपी यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर मान लो, वहाँ पर आपको जाना होगा, खुद ही जाना होगा। 29 तारीख से लेके 12 नवंबर तक आप कर सकते हो, 10 से लेके 4:30 बजे तक। फैकल्टी कहाँ पर जमा करना है आपको ये फॉर्म, द्वारका आईपी यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर लिखा है फैसिलिटेशन सेंटर। फैसिलिटेशन सेंटर में आपको जमा करना होगा ये फॉर्म। वहाँ पर आपको ये रिसीव होगा, आईपी वाले इसको रिसीव करेंगे आपसे। फैसिलिटेशन सेंटर आईपी यूनिवर्सिटी सेक्टर 16C द्वारका, 10:30 से लेकर 4:30 बजे तक, 12 नवंबर तक। दोस्तों इस तरह से आपको ये फॉर्म फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के बाद डीडी डिमांड ड्राफ्ट और आपको आईपी यूनिवर्सिटी में जमा कर देना इसको, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो गया है। दोस्तों आगे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करो MW सर्कल को, और काउंसलिंग और आने वाली एडमिशन के प्रोसेस के लिए सब्सक्राइब करो MW सर्कल को। थैंक यू दोस्तों।